अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं, आज हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी में हम क्या बनाएंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम मीठी सेवइयाँ बनाएंगे। कुछ लोग चीनी में बनाते हैं, कुछ लोग गुड़ में बनाते हैं, कुछ शक्कर में बनाते हैं, और मैं बनाऊँगी शक्कर में। इसका टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद होता है और मैं बहुत थोड़ी सी बनाऊंगी, और क्योंकि जस्ट मेरे फादर इन लॉ ने खानी है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच देसी घी का डाल दिया भर के, और देसी घी को मेल्ट होने दें। और जब ये मेल्ट हो जाएगा और हल्का हल्का सा गर्म भी हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं फिर 2 सब्ज़ इलायची जो है ना वो डाल दूँगी। और सब्ज़ इलायची को हमने हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेना है, और इसके बाद खोल के जो है ना मैंने डाल ली हैं, और इसका जायका जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उनको जैसे ये नट्स वगैरह हो गए, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया। आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं ऐड करना, बिल्कुल एंड पे करना होता है। यहाँ पे देखिए मेरी इलायची जो है ना वो बड़ी अच्छी सी जो है प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे मैंने उनके लिए एक प्लेट बना रही हूँ जस्ट। तो फिर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है ना वो भर के बड़े वाले इसमें मैंने शक्कर के ऐड कर दिए हैं, और इसको मैंने साथ ही ऑयल के जो हमारा घी बन गया है ना, घी वाला, घी के अंदर अच्छे से पका लेना है हल्का हल्का से। जब ये पक जाएगा तो हमने इसको बिल्कुल हार्ड नहीं होने देना है, और हार्ड होने से पहले ही हमने बस इसको मेल्ट करना है हल्का सा। और जब मेल्ट होना स्टार्ट हो तो हमने फ़ौरन ही ना इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा मेल्ट हो गया, और यहाँ पे हमने डाल लेना है थोड़ा सा पानी। जैसे हम पानी डालेंगे ना तो ये एकदम ऐसे कड़क टाइप बन जाएगा, और हम लोगों ने इसको चम्मच के साथ अच्छी से हिलाते रहना है। मतलब आपने इसको चम्मच से हिला लेना है। मैंने इसको बड़े अच्छे से जो है ना हिला लिया था, ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। और इसके बाद फिर इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाला। जब पानी डाल के हम लोग इसको स्टीम देते हैं ना, तो वो जो जितनी भी वो शीरा होता है वो सारा मेल्ट खुद ब खुद दोबारा से हो जाता है। इसमें आपने घबराना नहीं कि ये क्या हो गया, इतने बड़े बड़े लम्स आ गए हैं, गुठलियाँ बन गई हैं। तो यहाँ पर बॉयल जब आ जाए, हमारा एक बॉयल आ जाए, तो यहाँ पर जितनी भी आपको मैं बना रही हूँ 1 प्लेट के हिसाब से, आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना लेना। यहाँ पे मैंने जस्ट सेवइयाँ ली हैं, और उनको 1 प्लेट के हिसाब से जो है ना मैंने आधी आधी आधा आधे से मतलब थोड़ा सा कम जो पैकेट है ना वो डाल लेना है। और इसी तरह से लंबी लंबी रखनी है, क्योंकि लंबी लंबी सेवइयाँ ही अच्छी लगती हैं, फोक की मदद से खाने में मज़ा आता है। और देखिए यहाँ पे मैंने पहले इसको चम्मच से स्पैचुला की मदद से सारा इसको हिला लेना है, अच्छी तरह डिप कर देना है। पानी यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा रखना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम चावलों के लिए पानी रखते हैं, कि अच्छी तरह हमारे चावल उसके अंदर डिप हो जाएं। सेम उसी तरह सेवइयाँ भी हमारी अच्छी तरह डिप हो जाएं। अक्सर लोगों की मैंने देखा है और सुना भी है कि उनकी सेवइयाँ जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, लेकिन ये सेवइयाँ बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद आपने इसको ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए। और जब 10 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाएंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो पानी रह जाएगा। अगर तो आप उसको हाई फ्लेम पे पकाना चाहते हैं तो हाई फ्लेम पे पका लें, नहीं तो फिर 5 मिनट का मज़ीद जो है उसको दम दे दें, जिसमें ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी और नरम भी बहुत हो जाएंगी, और जो मिठास है वो सारी सेवइयों के अंदर अच्छी तरह रच बस जाएगी। इस पॉइंट पे आके आप अपने नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी प्यारी, एक तो खुशबू भी अच्छी प्यारी सी आ रही है, और बन के रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।